हेलो मेरे शेर एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीरीज चला रहे हैं संविधान में एक वीडियो हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाकर देख लीजिए, यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा है, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे दूसरा वीडियो। दूसरे वीडियो में क्या है, भारतीय संविधान चल ही रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखने वाले हैं अनुसूची। आप पहले जानते हैं कि मूल संविधान, जब संविधान लिखा गया था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। कितनी थी बच्चा? 8। अब 4 बढ़ गई है तो कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। बारी बारी से हम एक एक अनुसूची देखने वाले हैं। पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ऐसे हम 12 तक चलेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक अनुसूची उठाकर क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियां। तो इसमें पहली अनुसूची क्या कह रही है? पहली अनुसूची ये कह रही है बच्चा, पहली अनुसूची में ये बताया गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताया गया पहली अनुसूची में। क्षेत्रफल किसका? संघ एवं राज्य के क्षेत्रफल, यानी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और फिर हमारा प्रदेश है। देखो 3 प्रकार के यहाँ क्षेत्र आते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के क्षेत्र आएंगे। एक तो राज्य होगा, ठीक है, और एक केंद्र शासित क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश होगा। और दूसरा आपका तीसरा क्या हो जाएगा? अर्जित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अर्जित क्षेत्र। जिस क्षेत्र को हमने कहीं किसी दूसरे देश का था, उसे आप लोगों ने यानी कि संविधान के अनुसार ले लिया, ठीक है ना। हम लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, अर्जित क्षेत्र हो गया। तो राज्य, केंद्र शासित और अर्जित क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों की बात कहाँ की गई है? पहली अनुसूची में की गई है, ठीक है ना। कहाँ की गई है? पहली अनुसूची में की गई है। दूसरी अनुसूची में क्या की गई है? दूसरी अनुसूची में, ये पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ के क्या है? क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये राज्य, ये केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ तो 28 है और यहाँ क्या है? 8 है। और ये जो अर्जित क्षेत्र है हमारे पास 0 है। अभी क्या है? अर्जित क्षेत्र 0 है। दूसरा क्या आ जाता है? दूसरी अनुसूची जो है इसमें वेतन बताया गया है। क्या बताया गया? वेतन बताया गया। और वो वेतन किसका बताया गया है? सर्वोच्च पदाधिकारी के, ठीक है। जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए हैं जो अधिकारी, उनके लिए ये क्या बताया गया? वेतन और भत्ते। क्या बताया गया बच्चा? वेतन और भत्ते बताया गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, ठीक है ना। भारत में राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाते हैं। फिर राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति हो जाते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो जाते हैं। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाते हैं। इन सब का क्या बताया गया है? वेतन और भत्ता बताया गया है, ठीक है ना। और इन्हीं सभी का, जिसका नाम अभी मैंने गिनाया है, इन्हीं सभी का तीसरे में क्या आता है? शपथ। क्या आता है? शपथ। जो लोग शपथ लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, ये लोग क्या हो जाएंगे? इसमें आएंगे, शपथ लेंगे। पहले वेतन की बात होगी, फिर उसके बाद शपथ लेंगे, ठीक है ना। पहले वेतन की बात, फिर उसके बाद शपथ की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो ये आ जाता है तीसरे में शपथ। लेकिन यहाँ जो है राष्ट्रपति, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहाँ नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में किया गया है, राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में किया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124 के 6 में किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे किए गए हैं, तो यहाँ उनकी बात नहीं की गई है। अब आ जाता है 4 नंबर, सीटों का आवंटन। क्या आ जाता है बच्चा?
कौन सा है आपका, ये है 4 नंबर अनुसूची आ जाती है, सीटों का आवंटन। क्या आ जाएगा, तो सीटों का आवंटन कैसे होता है, ये राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। किससे संबंधित है, सीटों का आवंटन जो है ये राज्यसभा के सीटों से क्या है, संबंधित है। आप जानते हैं कि 2 सदन है, एक तो लोकसभा है और एक क्या है, राज्यसभा है। ठीक, तो यहाँ राज्यसभा की बात की जा रही है, लोकसभा की बात नहीं की जा रही है। आप जानते हैं कि लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, राज्यसभा के सीटों का, यानी सीट जो है किस राज्य से कितना होगा, किस राज्य से कितना होगा। अगर राज्य बड़ा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां से ज्यादा सीट होगी, और जहां कम है वहां से कम सीट होगी। वर्तमान में सबसे ज्यादा कहां से है, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश से, कितना, 31 सीट। महाराष्ट्र से कितना हो जाएगा, 19 सीट हो जाएगा। तमिलनाडु से हो जाएगा 18, पश्चिम बंगाल से हो जाएगा 16, और बिहार से भी आपका क्या हो जाएगा, 16। ठीक है ना, इस तरह से आवंटित किए गए हैं, सीट आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 5 है आपका जनजातीय क्षेत्र है। अनुच्छेद 5 क्या है, अनुच्छेद जनजातीय क्षेत्र है। अनुच्छेद क्या है बच्चा, अनुच्छेद जो 5 है वो 5 ही है ना, जनजातीय क्षेत्र से है। कहाँ से है, जनजातीय क्षेत्र से है। ठीक है, तो इसमें जो है 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र जो है उस पर प्रशासन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, प्रशासन की बात की गई है कि उन पर प्रशासन कैसा होगा। फिर उसके बाद आगे चले जाते हैं 6 नंबर में, तो यहाँ भी इन्हीं के लिए की गई है, लेकिन 4 राज्यों के लिए स्पेशल किया गया है जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पूर्वोत्तर के राज्य जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। याद करने का ट्रिक तो ऐसा ही है, ATMM। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो। असम हो जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, कि पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ भी इन्हीं की बात की जा रही है, लेकिन 4 राज्यों में स्पेशल। ठीक है ना, यहाँ केवल 4 राज्यों की बात की जा रही है, और यहाँ पूरे देश में बात की जा रही है जनजातीय क्षेत्र के लिए, उस पर प्रशासन कैसा होगा। ठीक है ना, उस पर प्रशासन कैसे, प्रशासन काम करेगा, इसकी बात यहाँ की जा रही है। अनुसूची 5 में की जा रही है। और 6वां जो है इन्हीं की बात की जा रही है, लेकिन केवल 4 राज्यों में की जा रही है। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। अगर आप याद करना चाहते हैं तो ATMM, यानी ATMM, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और मेघालय हो गया। ठीक है, उसके बाद 7वां आ जाता है सूची। सूचियों में सूची 7 क्या हो गया, सूचियों में सूची क्या है, 7 नंबर में आ जाता है आपका सूची। और ये अनुसूची पढ़ रहे हो, अनुसूचियों में सूची। तो सूची में कितने प्रकार के हैं, इसमें सूचियों को रखा गया है, और सूचियां 3 तरह की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो यहाँ रखा गया है संघ सूची। कौन सी सूची, संघ सूची। दूसरा है हमारा राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां यहाँ रखी गई हैं। 3 प्रकार की सूचियां यहाँ क्या की गई है बच्चा, रखी गई हैं। पहला यहाँ संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है, और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची है। ठीक है ना, इस तरह से क्या की गई है बच्चा, रखी गई है। ये 7वां है आपका। ठीक है ना, ये कौन सा है, 7वां है। ठीक है, तो ये सारे आप जान चुके हैं कि संघ सूची में, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसमें 7वें अनुसूची में रखी गई है। सूचियों को रखा गया है, यानी संघ कानून किस पर बनाएगा, ये संघ सूची में है। राज्य कानून किस पर बनाएगा, ये राज्य सूची में है। और दोनों मिलकर कानून किस पर बनाएंगे, ये समवर्ती सूची में है। यहाँ आपको एक लाइन में बताया गया है कि संघ सूची में पहले कितना विषय था, पहले इसमें 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है।
यानी पहले इसमें 97 था, अब कितना है वर्तमान में 100 है। कितना है वर्तमान में 100 है। 100 विषयों पर कौन करता है संघ, जो केंद्र सरकार है वो कानून बनाता है। कितने विषयों पर 100 विषयों पर। अगर मैं 100 विषयों को बताना चाहूँ तो मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे मैं बता सकता हूँ कि जिसमें केंद्र सरकार कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। 100 विषय रखा गया है। 4 छेटी आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। जैसे आपका रेलवे हो गया, संचार हो गया, युद्ध हो गया, बीमा हो गया, रक्षा हो गया, ठीक है ना, संघीय समझौता हो गया, आयकर निगम हो गया, कर हो गया, विदेशी मामले, बैंक, डाक, जनगणना, नागरिकता, ये सब किस में आता है, ये आपका आ जाता है संघ सूची में। किस में आएगा, संघ सूची में। और फिर उसके बाद राज्य सूची में देख लेते हैं। तो राज्य सूची में पहले 66 विषय था। कितना था, 66 विषय था, लेकिन अब कितना है बच्चा, अब है आपका 61 विषय। कितना विषय है, 61, घट गया है। पहले कितना था, पहले इसमें था 66, अब घटकर कितना हो गया है, अब घटकर हो गया है 61। कितना हो गया बच्चा, 61 हो गया है, ठीक है ना। कितना हो गया, 61 हो गया, ठीक है, 61 हो गया है। अब अगर मैं बताना चाहूँ कि राज्य सूची में कौन कौन से मतलब विषय आ सकते हैं, तो वो भी मैं कुछ बता देता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे आपका पुलिस हो गया, जेल हो गया, शराब हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, पशुपालन हो गया, बाजार हो गया, मेला हो गया, और स्वशासन हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, मनोरंजन हो गया। ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आपके आ जाते हैं राज्य सूची में। किस में आ जाएंगे, राज्य सूची में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे आ जाता है समवर्ती सूची। कौन सी सूची, समवर्ती सूची देख लेते हैं। समवर्ती सूची क्या है, इसमें पहले 47 विषय था। कितना विषय था, इसमें पहले कितना विषय था बच्चा, 47 विषय था। वर्तमान में कितना है, 52 विषय है। वर्तमान में कितना है, 52 विषय है। किसमें, समवर्ती सूची में 52 विषय है। कितना हो गया बाबू, 52 हो गया। अगर मैं इसका कार्य, इसका विषय गिनाऊं तो मतलब 52 ज्यादा है ना, कुछ बता दूंगा कि आप उसको देख सकते हैं। विद्युत हो गया, इस पे दोनों लोग कार्य करेंगे। शिक्षा हो गया, शिक्षा दोनों की सहभागी होती है। फिर वन हो गया, परिवार नियोजन हो गया, हेल्थ हो गया, स्वच्छता हो गया। इन सब पर कौन बनाएगा, दोनों लोग मिलकर बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। और राज्यपाल सतही अनुसूची का जो समवर्ती सूची, जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये जो प्रावधान लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद हमने 7 अनुसूची देख ली। फिर उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, 8वीं अनुसूची से आप पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची में क्या आएगा, भाषा वगैरह आएगा, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि वो जो भाषा है वो भाषा यहाँ लिख के बताएं। तो 8वीं अनुसूची आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, 8वीं अनुसूची में भाषा है। क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है बच्चा, भाषा है। और आपको ये जानना अति आवश्यक है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में संशोधन करके कितनी भाषाएं कर दी गई हैं, 22 भाषाएं कर दी गई हैं। और इन भाषाओं को भी अनुसूची में रखा गया, यानी 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको हम लोग अपने संविधान के अनुसूची में रखे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 8वीं अनुसूची भाषा बताती है कि पहले तो थी 14, मूल रूप से कितनी थी संविधान में, 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो जाती हैं, 22 हो जाती हैं। आइए मैं जो 15वीं 14 के बाद जो नई भाषाएं आई थी उनके बारे में बात की जाए। मतलब यहाँ देख लेते हैं हम लोग सिंधी। तो 15वीं भाषा क्या जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। और ये 1967 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी को
15वीं भाषा मानकर, ठीक है ना, 15वीं भाषा जो सिंधी है इसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। अब आ जाता है यहाँ बच्चा नेपाली आ जाता है, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं, यानी नेपाली जो है ये 16वीं है, मणिपुरी 17वीं है और कोंकणी जो है वो 18वीं भाषा है। ठीक, इन तीनों भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। इनको 1992 में जोड़ा गया था और संविधान संशोधन क्या था, 71वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और आप देख लेते हैं, इधर आ जाते हैं तो बोडो है, बोडो हो गया, ये 19वीं भाषा है, डोंगरी 20वीं भाषा है और मैथिली ये आपकी 21वीं भाषा है और संथाली जो है वो आपकी 22वीं भाषा है। इन सभी भाषाओं को, इन 4 भाषाओं को बच्चा, इन 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2003 में संविधान संशोधन जो अधिनियम था वो 92 संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। जब 92वां आपका संविधान संशोधन हुआ उसमें जोड़ा गया था। और कब हुआ? 2003 में। तो इसे जोड़ा गया बोडो को, डोंगरी को, मैथिली को और संथाली को। ठीक, ये 19वीं, ये 20वीं, ये 21वीं और ये 22वीं भाषा। और एक चीज आप याद रखना हमेशा कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं है। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा को नहीं जोड़ा गया है, अंग्रेजी भाषा को नहीं जोड़ा गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दो प्यारा सा और लाइक करना तो कतई ना भूलें। ठीक है ना, तो आप जल्दी जल्दी शेयर करिए ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अच्छे से जानकारी ले सकें। आगे हम 9वीं देखेंगे। देखो, इसको तो हम लोग संशोधन किए ना, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं, ये मूल 8 था, अब ये खत्म हो गया। अब हमें देखना है 9वीं और 8वीं और 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों अब हम देखेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अगली अनुसूची क्या है? अगली 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या कह रही है? 9वीं अनुसूची जो है बच्चा, ये इसमें बताया गया भूमि सुधार अधिनियम। इसमें क्या है? भूमि सुधार अधिनियम, यानी इसे कब लाया गया? पहले संविधान संशोधन, यानी पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसे उसमें जोड़ा गया था। जैसे ही पहला संविधान संशोधन होता है तुरंत क्या जोड़ा जाता है? 9वीं अनुसूची। ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम, ये पहले संविधान संशोधन 1951 में क्या किया गया? जोड़ा गया। इसमें और भी है कि इसमें यह प्रावधान है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय, जितने भी विषय इसमें शामिल किए गए हैं उन सभी विषयों की बात की जा रही है, जितने भी विषय शामिल हैं। ठीक है, यानी किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, इसमें एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि इसमें यह प्रावधान है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं, ठीक है ना, अनुसूची में शामिल सभी विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक, तो ये रही आपकी 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपकी क्या है? 10वीं अनुसूची आपकी है दल बदल कानून। ठीक है ना, इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। 52वें, यानी ये 52 है, 52वें संविधान संशोधन जो है आपका अधिनियम 1985 में इसे क्या किया गया? जोड़ा गया। इसमें बात ये है कि दल बदल के आधार पर जो संसद है और जो विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता है उसके बारे में बताया गया है कि
सरकार बनने के बाद जो दल एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं उनकी बात की गई है। तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा विधायक दल के 2/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता में छूट, ठीक है ना, ये दी गई थी। सदन के अध्यक्ष द्वारा दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये आपका दल बदल, एक दल से भागकर टूटकर आप नहीं जा सकते। कब मतलब आप जाएंगे तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगर कब नहीं खत्म होगी, जब 2/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने का कारण है अयोग्यता में छूट का मतलब तब आपको आपकी सदस्यता खारिज नहीं होगी, ठीक है ना। 2/3 सदस्य, कितने? 2/3 सदस्य। और 11वीं अनुसूची क्या कह रही है? 11वीं अनुसूची आपकी है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची किससे आ जाती है बच्चा? पंचायती राज से आ जाती है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसी का सेम यही है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका है। 74वें, ये 73वें संविधान संशोधन, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में, ये भी 1992 में, ये भी। ये कहीं कहीं 1993 भी लिखता है, 1993 लिखता है। अगर आपको विकल्प में एक दिया हो तब मतलब ये दिया रहे तो इस पे टिक कर देना, ये दिया रहे तो इस पे कर देना। इन दोनों में अगर 92 दिया है तो 92 कर देना। दोनों तो नहीं दिया रहेगा क्योंकि ये आया 92 में था, लेकिन यहाँ जो पारित हुआ बना, ये कब बना? 1993 में। दोनों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ कभी 92 भी देता है और कभी 93 भी देता है, ठीक। तो आप जान लीजिए कि ये 73वें संविधान संशोधन में और ये कब? 74वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो आज आपने अभी यहाँ जाना है कि 22वें जो आपकी 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार, पहले संविधान संशोधन जैसे ही हुआ तुरंत जोड़ा गया 1951 में। 10वीं दल बदल है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन में और 1992 में जोड़ा, 93 भी हो सकता है। यहाँ 12वीं अनुसूची नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया? जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आप समझ पाए? अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एक बार आप क्या करिए, रिपीट कर दीजिए। फिर उसके बाद आगे कल से हम लोग क्या देखेंगे? प्रस्ताव देखेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, बेबेल योजना क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है, ठीक है ना, ये सब हम कल से देखेंगे, ठीक है। तो आज आपको ये जानकारी अच्छी लगी। आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, रेलवे हो गया, रेलवे में आप एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, CB2 का हो, या फिर आप जो अभी देने वाले हैं ग्रुप डी, इसका हो, लेखपाल हो, BDO हो, और फिर उसके बाद किसी भी वनडे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेटर है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से आपको बताया गया है एक एक चीज़। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ। वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपका सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। अगर नहीं मिलेगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो आप सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और अपना जो क्या कहा जाता है प्रेम भाव, ठीक है ना, इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। तो आज तक इतना है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।